फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स cos x dx। क्या करेंगे, कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि और को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, cos x को चेंज करेंगे किसमें, साइन में। कैसे चेंज कर सकते हैं, साइन π/2 माइनस x लिखा जा सकता है dx। करेक्ट। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब साइन इनवर्स और साइन दोनों साथ में होंगे तो साइन साइन से कट जाएगा, आपके पास ब्रैकेट वाला ही बचेगा ना सिर्फ। तो क्या लिखोगे, π/2 माइनस x का इंटीग्रेशन dx। आपके पास आएगा π/2 कांस्टेंट है वो ऐसे ही रहेगा, x माइनस x का क्या होगा, x²/2 प्लस। सो देयरफॉर योर फाइनल आंसर विल बी πx/2 माइनस x²/2 प्लस c। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 22 हमें दे रखा है क्वेश्चन में, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1 cos x माइनस a cos x माइनस b। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे किससे, साइन b माइनस a से। अब आप पूछोगे मैम हम साइन b माइनस a से क्यों कर रहे हैं, अभी आप करोगे ना आगे तो आपको समझ में आएगा कि हम साइन b माइनस a से क्यों कर रहे हैं। तो आपके पास आएगा 1 साइन b माइनस a, तो कांस्टेंट ही है तो हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं, और ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे साइन b माइनस a अपॉन, ये तो एज इट इज आएगा cos x माइनस a cos x माइनस b dx। यहाँ तक समझ आया। अब ऊपर फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, साइन a माइनस b वाला फॉर्मूला लग रहा है, उसका फॉर्मूला अब लगाओगे तो आप क्या आएगा, 1 साइन b माइनस a इंटीग्रेशन ऑफ साइन a। एक काम करते हैं, सुनो, हमने b माइनस a से करा है ना, हमें ना ट्राई करते हैं कि नीचे वाला बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अब नीचे माइनस a है, ऊपर भी माइनस है, तो माइनस a ऐसे ही रखते हैं, ये फिक्स्ड हो गया। और हमें प्लस b भी गिवन है। हमें क्या चाहिए, अगर हम x यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें x माइनस करना पड़ेगा ताकि सेम ही बात रहे। समझ आई बात, ये थोड़ा पास लिख देते हैं हम ताकि ये वियर्ड ना लगे। अब ये हमने एंगल में करा है, होल डिवाइडेड बाय, ये आपके पास सेम ही आएगा नीचे वाला dx। अब होगा रहा है, अब आप इसके ना दो ब्रैकेट्स बना लो, जैसे 1 साइन b माइनस a इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस a एक साथ रख लो। अब बच क्या रहा है, माइनस x प्लस b, पर हमें चाहिए क्या, x माइनस b, तो माइनस कॉमन ले लो, x माइनस b भी आ जाएगा अंडर रूट में अपॉन cos x माइनस a cos x माइनस b आएगा dx। राइट। अब क्या करेंगे, अब बेटा आप ना ऊपर फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है, साइन a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। राइट। और ये तो डिवाइड तो पूरे से हो रहा है, तो एक काम करते हैं, दोनों को यहाँ पे अलग अलग लिख लेते हैं। आपके पास आएगा cos x माइनस a cos x माइनस b, और यही सेम यहाँ पे भी आएगा cos x माइनस a cos x माइनस b, ये पूरा dx इंटीग्रेशन में, और ये बाहर वाला तो ऐसे ही रहेगा। अब देखते क्या कट रहा है, साइन x माइनस a cos x माइनस a क्या बन जाएगा, tan x माइनस a cos x माइनस b कट जाएगा, माइनस cos x माइनस a कट जाएगा, साइन बाय cos क्या आएगा, tan x माइनस b। इस पूरे का क्या करना है, इंटीग्रेशन 1 साइन b माइनस a। हमें तो पता ही है tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस लॉग मॉड cos x प्लस c। tan x का इंटीग्रेशन होता है ना ये, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो अब सीधा, तो 1 साइन b माइनस a, tan x का क्या होता है, माइनस लॉग मॉड cos, एंगल सेम रखोगे, x माइनस a प्लस c माइनस tan x माइनस b का क्या होगा, माइनस लॉग मॉड cos x माइनस b प्लस c। समझ आई बात क्या करें हमने। अब आप साइंस एक बार सारे फिक्स कर दो, साइन b माइनस a माइनस लॉग मॉड cos x माइनस a प्लस c रहने देते हैं अभी, प्लस लॉग मॉड cos x माइनस b, और एक आपका कॉमन कांस्टेंट। गॉट इट। अब आपको पता है अगर लॉग cos लॉग a माइनस लॉग b, ये क्या है, लॉग a मान लेते हैं इसको, और इसको लॉग b मान लेते हैं, तो ये क्या आ रहा है, लॉग a माइनस लॉग b क्या बनता है, लॉग a अपॉन b, तो cos x माइनस b ऊपर आएगा, cos x माइनस a नीचे आएगा, प्लस c, यहाँ पे ये एज इट इज ही रहेगा। बात समझ आई। नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये तो बहुत ईजी है, अलग अलग डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, पहले में साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा तो 1 कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, माइनस कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कटेगा तो क्या बचेगा, 1 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। 1 कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो आपके पास आएगा सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan एक्स माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस कॉट एक्स प्लस। समझ आई बात। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x 1 प्लस x
अपॉन कॉस स्क्वायर ई की पावर एक्स एक्स dx। आप क्या करोगे, एंगल को जो है वो t मान लो। लेट t इज इक्वल्स टू ई एक्स इंटू एक्स, डी टी इज इक्वल्स टू कैसे करते थे, पहले वाला एज इट इज दूसरे वाले का डेरिवेटिव दैट विल बी 1 प्लस दूसरे वाला एज इट इज पहले वाले का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स डी एक्स। सो डी टी इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स प्लस एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। अब ई की पावर एक्स दोनों में से कॉमन ले लो तो आपके पास आएगा 1 प्लस एक्स डी एक्स। अब आपको दिख रहा है ये सेम का है हमारे न्यूमरेटर में, तो आप यहाँ पे लिख दोगे डी टी अपॉन कॉस स्क्वायर, एंगल को ही तो टी माना था, तो आपके पास 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी क्या बनेगा, सेक स्क्वायर टी डी टी। और सेक स्क्वायर डी टी कैसे लिखोगे, टैन टी प्लस सी, और टी हमने किसको माना था, ई की पावर एक्स इंटू एक्स प्लस सी। आपके पास आएगा बी विल बी योर आंसर। गॉट इट।